प्रेम शुक्ला जी आइए आइए, नहीं आप आइए, आप आइए, धमका रहे थे, आप आइए, आप आइए, नहीं वो धमका रहे थे, नहीं धमकाएंगे। प्रेम शुक्ला आइए, प्रेम शुक्ला जी आप आइए, आप हॉल में कैसे बैठे? माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से, ये चीखें नहीं चिल्लाएंगी। हाथ जोड़ो, माफी मांगो, माफी मांगो लड़कियों सोच लो से, इनको, सोच लो, माफी मांगो, देख लीजिए इनकी दशा, माफी मांगो, देख लीजिए माफी इनकी दशा। मांगो। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त वार पलटवार जारी है, जहां इन पार्टियों के प्रवक्ताओं के बीच मंच पर ही तल्ख टिप्पणियों का आदान प्रदान हुआ। चुनाव से लेकर जातिगत जनगणना, फिर नीतीश कुमार के हालिया विवादित बयान पर भी एंकर से लेकर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के बीच भयंकर बवाल हुआ, जिसमें भाजपा प्रवक्ता को आप सामने बैठे जनता से भी उलझते देखेंगे। इस डिबेट को अंत तक जरूर देखिए। चलो भाई, मुझे अच्छा नहीं लगा आपने सेक्सिस्ट कमेंट किया पल्लू से बंधे रहने का, ये मत करो। अरे सेक्सिस्ट कमेंट नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर एक सवाल नहीं निकल रहा, नीतीश कुमार पे सवाल नहीं है, पल्लू पे सवाल है। ये गलत कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार जो कोक शास्त्र पढ़ा रहे हैं और ये बेशर्मी से डिफेंड कर रही है। आपका नीतीश कुमार को बेशर्मी से डिफेंड, बेशर्मी है कांग्रेस की, नीतीश कुमार को डिफेंड। बताओ नीतीश कुमार पे हिम्मत हो तो बता दो, क्या है नीतीश कुमार पे आपका स्टैंड? बता दो नीतीश कुमार पे स्टैंड, नीतीश कुमार पे स्टैंड बता दे। अब आप चुप हो जाइए, मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ, आप भी जरा स्टैंड बता दे। मैं चुप ही हूँ। रुको जरा, सब्र करो। जो मुद्दा उन्होंने बात करी उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए उसी भाषा में, सुनिए इसी भाषा में। इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। उनके शब्दों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं, उनके शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए था, लेकिन उसी तेवर में मैं एक बात और कहती हूं। 78 दिन तक उस भयावह वीडियो पर चुप रहने वाले लोग, बिल्किस बानो के निर्तात जो उसके अपराधी थे उस पर चुप रहने वाले लोग, उज्जैन की एक अबोध बालिका पर चुप रहने वाले लोग, इस देश की सबसे होनहार एथलीट्स ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप रहने वाले लोग, हाथरस पर चुप रहने वाले लोगों को कोई हक नहीं है कि वो महिला सम्मान की बात करें। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ना आप जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को निकाल फेंकेंगे, आपके यहाँ एक ऐसा सांसद है जो एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कहता है, वो आपकी गोदी में बैठा है। सही पकड़े हैं। क्या मतलब है आपका? प्रेम आप शुक्ला महिला जी, सम्मान पे बात चीखने करेंगे। चिल्लाने से झूठ सत्य नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। बेशर्मों की बेशर्मी है। शरण सिंह ये को सुन लेते हैं। ये बेशर्मी है, इसी जब ये बीच बेशर्मी में का। बोले थे अगर टोका होता तो मैं चुप हो जाती, अब मैं चुप नहीं होंगी। अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह अब चिल्लाएंगी हो। जिस दिन निकाल ठीक है, फेंकेंगे, सुन ले, जवाब मैं सुन लेते हैं, खोलूंगा। जवाब दे दीजिए जी। देखिए ब्रजभूषण पल्लू शरण तो सिंह पे माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से। ये चीखें नहीं ब्रजभूषण शरण चिल्लाएंगी। सिंह से हाथ जोड़ो, ये माफी गुंडाई है। मांगो, माफी मांगो ये लड़कियों सोच लो इनको, सोच लो इनको। माफी मांगो, देख लीजिए इनकी दशा, माफी मांगो, देख लीजिए माफी इनकी दशा। मांगो, माफी मांगो हाथरस पे। वाह दीदी, अरे प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, भाई आप इनको बाहर ले जाएं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, फिजिकली मारपीट करने आए हैं। आइए मारपीट प्रेम शुक्ला जी, आइए आइए, नहीं आप आइए, आप आइए, आप आइए, धमका रहे थे, आप आइए, नहीं वो आप धमका आइए, रहे थे, आप आइए। नहीं वो धमका रहे थे, नहीं धमकाएंगे। नहीं, प्रेम शुक्ला आइए, नहीं वो हॉल में कैसे बैठे? आप हॉल में कैसे बैठे? आप गुंडे बैठेंगे? नहीं वो किस तरह से वो उन्होंने हरकत की? नहीं, आप आइए, आप आइए, आप आइए। हरकत अच्छा देखिए ना। सवाल नहीं, चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अच्छा चलिए, आप नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए। चलिए सुप्रिया जी जवाब दीजिए। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, सुनिए कोई बात नहीं, शांति रखिए। प्रेम जी आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए, आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए। अरे आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए। नहीं नहीं, आप बैठिए ना, कोई नहीं, आप हो जाएगा, उनको बाहर कर रहे हैं। आप समय, दर्शकों का समय बड़ा कीमती है। मैंने बहुत जरूरी सवाल पूछा है और सवाल दो नेताओं चेंज किया, मैं तब भी आपसे कोऑपरेट कर रहा हूँ सर, मैं लगातार मैं कोऑपरेट क्षमा कर रहा चाहती हूँ, हूँ। लेकिन आप गुंडे बुला के मुझे धमकाएंगी। अब आप बैठ जाएं। ये अब नहीं तरीका होगा, है। नहीं होगा, नहीं होगा ठीक है फिर। सर, नहीं होगा अभी। सुप्रिया जी एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है कि आपके दो बड़े नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और ये इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो जो भाषा का आदान प्रदान हो रहा है उससे ये महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, क्या जवाब? अच्छा जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे लंबी कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती है, और दोस्ती यारी में कही हुई बातें अगर प्रधानमंत्री मोदी को उठानी पड़ रही है और भाजपा उसको मुद्दा बना रही है तो सोचिए कितने मुद्दा विहीन और कितने दिशा विहीन है लोग। अगर मैं गिनाने पर आ जाऊं तो नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान में जो खंजर निकले हुए हैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे भाजपाई। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता का भविष्य है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे कौन क्या कह रहा है, फलाने ने क्या, सब बेकार
प्रकार की बातें हैं, ये टाइम वेस्ट है। आप मध्य प्रदेश पर चर्चा कीजिए। मध्य प्रदेश में 18 साल आपने राज किया, आपने चोरी से एक सरकार भी बना ली। आप लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की हैसियत और हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सारा रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा से भरा पड़ा है। अगर नहीं होता तो डंके की चोट पर रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जैसे अशोक गहलोत। अगर इतना रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है, तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना, इस पर क्यों इसको एज ए जिसे कहा जाए कि वोटर के सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर जातियों में बांटने का जो आरोप आप पर लग रहा है? सरप्राइज कि आप ये बोल रही हैं, और मुझे लगता था कि आप एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, और अभी भी लगता है। आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? क्योंकि राजस्थान, और मैं बता रही हूँ, बोलने दीजिए। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब का इंतजार करिए, उसके बाद प्रत्युत्तर करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने 97% ऑन रिकॉर्ड जो अपने वचन पत्र में कहा था वो पूरा किया। चाहे वो 25 लाख का हेल्थ योजना हो, चाहे वो 500 में सिलेंडर हो, चाहे वो गोबर खरीदने की बात हो, चाहे सबसे ज्यादा दाम पर खरीद धान की हम कर रहे हो, जो एमएसपी सरकार ने नहीं करने दी और इन्होंने एक कानून निकाला कि एमएसपी से ऊपर की खरीद पर हम प्रोक्योरमेंट, उसके बावजूद हमने सारे काम किए। तो हम तो डंके की चोट पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात आज जनता की डिमांड है, और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उस डिमांड पर सजग होकर बात करनी और मेरी शिकायत आपसे भी है, और मेरी शिकायत आपसे भी है, ना धर्म में बांटिए ना जातियों में बांटिए। मैं कहती हूँ कि आप सबको सबके साथ। शोभना जी, आपका ये जो व्यू है ये थोड़ा सा एंटाइटल्ड है, और इसलिए एंटाइटल्ड है क्योंकि जिस वर्ग में हम लोग हैं, हम लोग बड़े संभ्रांत लोग हैं। हम लोग आज इस 5 स्टार होटल में बैठकर एक बहस कर रहे हैं। हम सब वेल टू डू लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, हम लोग ये बहुत एंटाइटल्ड व्यू है। 84% अगर कहीं पर नंबर आया है ओबीसी, एससी और आदिवासियों का, एसटी का, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? 76 साल बाद आजादी के हम बोलेंगे जात पात में मत बांटो, प्रधानमंत्री दिन पर बताएंगे मैं ओबीसी हूं, और उसके बाद जब अपने ऊपर आएगी तो जात पात में मत बांटो। सही पकड़े हैं प्रेम शुक्ला जी। क्या एंटाइटल्ड व्यू? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लोगों की डिमांड है कि प्रतिनिधित्व मिले, और हर पॉलिटिकल पार्टी को वो डिमांड सुननी पड़ेगी और प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, आपकी कोई भी मंशा हो। ये लगातार ये कहा जा रहा है कि जाति जनगणना अगर होगी तो अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा, क्योंकि ये पता लग पाएगा कि इस रेखा के नीचे आखिर कितने लोग हैं, कितनों के पास नौकरी है, कितनों के पास नहीं है, किस जाति का कितना जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए। फिर क्यों बीजेपी को ऐतराज है? राहुल गांधी अपनी रैली में, राहुल गांधी नहीं, जातीय जनगणना, आप जातीय जनगणना चाहते हैं? जातीय जनगणना होनी चाहिए, यह आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, लेकिन सतर्कता पूर्ण ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना 2011 में इन्होंने भी कराया था, 2014 तक सरकार में थे, क्यों आंकड़े बाहर नहीं किए? अच्छा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात की जाती है, हमने तो, हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, हमारे 1 प्रधानमंत्री ओबीसी है, इनके कितने प्रधानमंत्री ओबीसी हुए बता दें? एक पारसी परिवार के 2 प्रधानमंत्री हुए, पारसियों कितनी हिस्सेदारी है जी? यही मैं जानना वही तो पूछ रहा हूं मैं, पारसियों कितनी हिस्सेदारी है? इस देश की आबादी में पारसियों की हिस्सेदारी कितनी है? और बताइए मध्य प्रदेश में, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोला ना, मेरी बात। अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए आप। इसी मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, से लेकर 2003 तक इनकी सरकारों में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए? ठीक है। और हमारे जो है 3 ओबीसी मुख्यमंत्री, बाबूलाल गौड़, साध्वी उमा भारती, और आज भी जो मुख्यमंत्री आज हैं शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है, तो ये गिनाने की जरूरत राजनीतिक दलों को क्यों पड़ने लगी है? क्योंकि आपको ये पता है कि ओबीसी वोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी वोट है। राहुल गांधी किस जाति के हैं? ये कैसा सवाल है? प्रपोज क्यों नहीं पूछ रहे? प्रेम शुक्ला की जाति पूछेंगे आप, शोभना यादव जी की जाति पूछेंगे आप, राहुल गांधी की जाति पूछना अपराध है? राहुल गांधी की जाति कौन सी? फिरोज का पौत्र जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हुआ? मेरा सवाल कुछ और है, और मेरा सवाल ये है, विज्ञान जानना चाहते हैं हम। 2000 सुप्रिया जी, 2000 राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में जिक्र किया कि हमने आंकड़े जातिगत जनगणना कराई थी, आंकड़े सरकार के पास मौजूद है, सरकार क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस ने क्यों नहीं रिलीज किए थे? रुको जरा, सब्र करो। नहीं रिलीज कर पाए, हमारी गलती थी, उस गलती को 10 साल में पूरा कर लेते, रिलीज कर देते आंकड़े। आज भी कह रहे होना चाहिए,
झुंझुना बजा रहे हैं क्या 10 साल से सरकार में? होना चाहिए, करके दिखाइए। और असली बात यह है कि ये बात कर नहीं सकते जातिगत जनगणना की, क्योंकि ये बात करते हैं हमने उमा भारती क्या कह रही है ओबीसी पर जरा सुन लीजिए। उमा भारती का नाम नहीं ले पाइएगा। उमा भारती आपको दिन रात लताड़ रही है। असलियत यह है 10 मुख्यमंत्री इनके हैं, एक ओबीसी है, उनकी भी विदाई होने वाली है यहां मध्य प्रदेश से। हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं। बात करते हैं ये। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो दोस्तों, डिबेट में भाजपा प्रवक्ता का दर्शक से उलझना और जी न्यूज को पत्रकारिता का ज्ञान किसी भाजपा नेता की तरफ से देना अद्भुत सा लगा। वहीं नीतीश कुमार के हालिया बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीता सेनेत ने उनके दिए बयान को जरूरी तो बताया, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार ने भाषा का इस्तेमाल किया उस पर सुप्रिया सिंह ने असहमति जाहिर की। वहीं आगे भाजपा पर पलटवार करते हुए सुप्रीता सेनेत ने मणिपुर महिला पहलवान भाजपा सांसद बृजभूषण पर महिला सम्मान को लेकर ताबड़तोड़ हमला किया। इन सारे ही मुद्दों पर और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कौन सत्ता में आता दिखाई दे रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।